दोस्तों नमस्कार, मैं रोशन खान एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने द इंक न्यूज़ पे। दोस्तों, हमने कभी न कभी एक महाकाव्य ज़रूर पढ़ा होगा या तो भारतीय टेलीविज़न पे ज़रूर देखा होगा, जिसे हम महाभारत कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईसा पूर्व 4 से 5,000 साल पहले की ये घटना है, जब ये महाकाव्य लिखा गया था, जब एक ही घर के दो बेटों के बीच में एक सिंहासन को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसे हम धर्म और अधर्म की लड़ाई कहते हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे मैं महाभारत की बात आज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस महाभारत में एक ऐसा कांड हुआ था, एक ऐसी चीज़ हुई थी जिसकी वानगी हमें कुछ दिनों से भारत की राजनीति में, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। कल ब्लॉक प्रमुखी के नामांकन का दिन था। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन अपने प्रस्तावक के साथ जाकर अपने अपने ब्लॉक ऑफिसेस में कर रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आई कि भाजपा सरकार ने एक बार फिर पूरे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल इस बात पे किया कि भाजपा के खिलाफ किसी भी पार्टी या किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार को पूरी भरसक कोशिश की जाए कि वो अपना नामांकन ना कर पाए, इसलिए कि उनका ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुन लिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी, तकरीबन 300 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुन लिए गए और ये हो रहा था पुलिस और प्रशासन की आंखों के सामने। मेरे बगल में जो क्लिप्स चल रही हैं उनमें आप देख रहे होंगे, कहीं पे पर्चे छीने जा रहे हैं, कहीं पे गोलियां चल रही हैं, कहीं औरतों की साड़ी खींची जा रही है, कहीं पे सर फोड़ा जा रहा है, कहीं पत्रकारों को पीटा जा रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनकर इन सब चीज़ों को देख रही है। कोई भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये हमारे देश का तंत्र की, लोकतंत्र का चीरहरण है। अब मैं समझाता हूँ ये चीरहरण क्या था महाभारत में। दोस्तों, हमने देखा था कि धृतराष्ट्र सिंहासन पे बैठे हैं, एक तरफ भीष्म पितामह बैठे हैं, विदुर बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, दुर्योधन बैठा है, अट्टहास लगा रहा है, दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है, निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहा है। द्रौपदी पूरे दरबार में चिल्ला रही है, पांचों पांडव शांत बैठे हुए हैं। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को वहाँ दिखाते हैं और द्रौपदी का चीरहरण होने से रोकते हैं। वो एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से पूरी महाभारत हुई। किस प्रकार से कौरवों के 100 भाई मारे गए, किस तरह से पूरी हस्तिनापुर बर्बाद हो गई, एक पूरा परिवार का सफाया हो गया, यहाँ तक कि पांडवों को भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ इस चीरहरण को बचाने के लिए श्री कृष्ण आए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चीरहरण लोकतंत्र का हो रहा है, उसको बचाने कौन आएगा? उसको बचाने के लिए हमें श्री कृष्ण की ज़रूरत है। आखिर वो श्री कृष्ण कौन है, कहाँ से आएगा, कैसे बचाएगा? इन्हीं सवालों के साथ मैंने आज सोचा कि आपके सामने रूबरू हूँ। दोस्तों, जो सबसे बड़ी घटना मेरी समझ में आई वो थी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी के साथ जो व्यवहार किया गया। एक बुज़ुर्ग आदमी जो भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बुज़ुर्ग हैं, सीनियर राजनीतिज्ञ हैं, उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ज़ोर ज़बरदस्ती की, उनका नामांकन पत्र छीनने का प्रयास किया और लगभग सफल भी हो गए थे। और किस प्रकार उसके बाद मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया। ये बहुत शर्मनाक घटना है। ये पहली घटना थी। दूसरी घटना जो आ रही है वो सपा के पूर्व विधायक की बेटी को गिरफ्तार इसलिए कर दिया गया कि उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उसने कुछ बीडीसी सदस्यों को अपने यहाँ अगवा किया है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो समाजवादी पार्टी की बेटी अपना नामांकन नहीं दाखिल कर पाई। एक जगह तो गोलियां चल गईं, 3 लोग घायल हो गए। आप देख रहे हैं किस तरह पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। क्लिप एक के बाद एक चल रही है, उसमें पूरा घटनाक्रम चल रहा है जो मैं बता रहा हूँ। एक महिला प्रस्तावक जैसे ही पहुँची, कुछ लोगों ने उसकी साड़ी पकड़कर खींचने की कोशिश की। वो तो शुक्र मनाओ वहाँ पर उसके परिवारजन थे, उन्होंने बचाया। एक ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी अपनी फाइल लेकर जा रहा है, अचानक 2-4 लोग आते हैं, उससे फाइल छीनने की कोशिश करते हैं और वो चिल्लाता है, छोड़ दो नहीं तो एक को गोली मार दूंगा। उसके बाद भी पुलिस वहाँ खड़ी है, उसी से पूछताछ करती है। जो लोग छीनने वाले होते हैं खुलेआम चले जा रहे हैं। एक बार नहीं, कई क्लिप्स में ऐसा देखा गया कि पुलिस वालों के सामने पर्चा छीनने का प्रयास होता है,
पुलिस किसी तरह से पर्चा छीनने वालों को वहाँ से भगा देती है, छुड़ा देती है। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था शासन की तरफ से कि किसी भी हालत में भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन कोई ना कर पाए। ये कैसा लोकतंत्र है, समझ के बाहर हो रहा है। एकदम ऐसा मान लीजिए कि राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं रह गया है इस देश में। मेरे पास कुछ साक्ष्य हैं जो खबरें सूत्रों द्वारा हमें मिली हैं। उसमें से बिजनौर में सपा, धामपुर में निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा फाड़कर फेंक दिया गया। चित्रकूट में सपा प्रत्याशी को नामांकन कक्ष तक नहीं पहुंचने दिया गया। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दिया फिर बदला, ये भी घटनाक्रम चल रहा है। सिद्धार्थनगर में भी इसी तरह की घटना हुई। अंबेडकर नगर में भी लालजी वर्मा के हाथों से सुरजीत वर्मा का नामांकन का पर्चा छीनकर फाड़ दिया गया। पीलीभीत में भी पुलिस के सामने प्रत्याशी पर हमला होता है। आगरा में सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि आपस में मारपीट जो हुई पुलिस की जो स्थिति थी वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। या तो वो मूक दर्शक बनी रही, या तो वो भागने लगी, या तो वो पर्चा छीनने वालों को वहाँ से निकलवा दी। ये होता रहा कल दिन भर। क्या कहेंगे, क्या करेंगे? देश आपका है, आपको संजोना है, आपको फैसला करना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।